हेलो दोस्तों, मैं अश्विन कुमार असवानी। आज आप लोगों को क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसको संबंध और फलन कहा जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, संबंध और फलन को जानने से पहले आपको क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर जो सेट है, समुच्चय है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। पहले जानना पड़ेगा कि ये समुच्चय आखिर होता है क्या। अगर समुच्चय के बारे में आपको जानकारी मिल गया तो समझिए कि 50% जो है संबंध आप समझ चुके हैं। संबंध जो है वो समुच्चय से ही रिलेटेड है, मतलब रिलेशन और फंक्शन दोनों जो है सो सेट से ही रिलेटेड है। सेट के बारे में जानकारी मिल जाएगा, समझिए इसके बारे में भी आप ढंग से सीख जाइएगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए, ढंग से आपको बेहतर जानकारी लेने के लिए, संबंध और फलन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को समुच्चय के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए संबंध और फलन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समुच्चय के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं समुच्चय होता है क्या है। देखिए, समुच्चय को आप परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो इसका परिभाषा आप बोलिएगा ये कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं का मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइन होता है, सुपरिभाषित एक समूह होता है, संग्रह होता है, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। तो परिभाषा से आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा। आप लोग को ये जो सेट है परिभाषा से कभी क्लियर होने का नहीं है। तो अपनी भाषा में इसको कैसे कहा जा सकता है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, सेट कैसे पहचानिएगा। सेट पहचानने का सिंपल तरीका जान लीजिए कि जिसका आंसर, जिसका मत मेरे द्वारा, आपके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति से पूछने पर अगर एक ही आवेगा तो समझिए वो सेट है, नहीं तो नहीं। फिर से जान लीजिए, जिसका आंसर मेरे द्वारा, आपके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति से पूछने पर अगर एक ही आए तो समझिए वो सेट है, नहीं तो नहीं। जैसे हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या वॉवेल, स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल बताइए हम क्या लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। बताइए आप क्या लिखिएगा, आप लोग क्या लिखिएगा, तो आप लोग भी यही ना लिखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। और कोई थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो क्या बताएगा, वो लोग भी वही बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसा नहीं कि कोई लोग इसको छोड़ के कोई लोग बता देगा, ऐसा नहीं ना, नहीं। तो इस कारण से बताइए, हमने भी यही बोला ए, ई, आई, ओ, यू, आपने भी यही बोलोगे ए, ई, आई, ओ, यू, और कोई व्यक्ति से पूछेंगे तो यही बताएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर जो है वो एक सेट है, समुच्चय का उदाहरण है। आइए और कुछ जानते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये बताइए ये सेट है या नहीं है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, आइए देखते हैं क्या, 1, 3, 5, 7, 9, यही ना 10 से कम होगा। विषम बोले तो ऑड नंबर, ऑड नंबर होता है क्या है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो 2 से नहीं कटता है, उसी को ना ऑड नंबर बोलते हैं। तो बताइए 10 से कम मेरे द्वारा भी यही होगा, आपके द्वारा भी यही होगा, 1, 3, 5, 7, 9। और कोई व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो लोग भी यही बताएगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समुच्चय। समुच्चय तभी होगा जिसका आंसर मेरे द्वारा, आपके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति से पूछने पर अगर एक ही आवेगा तो समझिए वो सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, सेट को जान लीजिए। जैसे अब हम बोलेंगे क्या कि 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सिंपल जान लीजिए, जिसका 2 फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा, जिसका 2 फैक्टर होगा उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी जान लीजिए, थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक, क्योंकि जो रिलेटेड आएगा टॉपिक से उसको थोड़ा हम बताते चलेंगे। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 बताइए, 1 कितना से कटता है, 1 से, और कोई संख्या से डिविजिबल नहीं है। 2 बताइए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 बताइए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं। 4 बताइए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 बताइए, 1 से, 5 से, और कोई संख्या से नहीं। 6 बताइए, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, और कोई संख्या से डिविजिबल है, नहीं है। 7 बताइए, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 8, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 9 बताइए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 10, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से। तो देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। जिसका 2 फैक्टर होगा उसको बोलेंगे प्राइम, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको बोलेंगे कंपोजिट।
तो देखिए इसका कितना फैक्टर है, एक फैक्टर है, तो ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। तो एक क्या है, तो एक को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका बताइए इसका कितना फैक्टर है, दो फैक्टर है ना, दो फैक्टर है, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। बोले तो इसको पी लिख देते हैं। इसका भी दो फैक्टर है, तो दो फैक्टर है, इसको बोलेंगे प्राइम, तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसका देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो दो से ज़्यादा फैक्टर है, ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट, तो इसको सी लिख देते हैं। इसका बताइए कितना फैक्टर, दो, दो फैक्टर, इस कारण से इसको बोलेंगे प्राइम। इसका देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट। इसका दो फैक्टर है ये भी, तो ये प्राइम। इसका दो से अधिक है, ये कंपोजिट। इसका भी दो से अधिक है, कंपोजिट। इसका भी दो से अधिक है, कंपोजिट। तो समझ चुके होंगे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में, आप लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो हमने बोला था कि इसके बारे में याद कीजिए, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो बताइए 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या है, जिसमें अभाज्य बोले तो प्राइम क्या क्या है, 2 है, और बताइए 3 है, फिर बताइए 5 है और 7 है, और कोई है क्या 10 से कम, नहीं ना, तो प्राइम नंबर इतना ही है। अब बताइए इसका जवाब हमने दिया 2, 3, 5, 7, और आपसे पूछेंगे तो आप क्या कोई अलग बता दीजिएगा, नहीं ना, आप भी यही ना बताइएगा। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या आएगा, 2, 3, 5 और 7। कोई दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो क्या लोग बताएगा, यही बताएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, सेट जो है, देखिए परिभाषा के तौर पे मत जाइए, नहीं तो परिभाषा से कभी आपको समझ में आने को नहीं है। आप एग्जाम्पल पे आइए, उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर ढंग से समझ आएंगे। और जो भी टॉपिक होगा ज़्यादातर मेरे द्वारा उदाहरण से ही समझाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम उदाहरण के द्वारा ही हम समझाएंगे हम आपको। परिभाषा रटना नहीं है, रटने से कुछ होगा नहीं, सीखना है हम लोग को, समझना है। तो देखते हैं समुच्च के बारे में हम लोग समझ गए होंगे परिभाषा के तौर पे। तो छोड़िए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्च बोलते हैं, ये तो जानकारी मिल चुका है। लेकिन पहचानना हो तो आराम से हम लोग पहचानेंगे। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल जानते हैं जो पहचानते हैं इसमें सेट है या नहीं। देखिए जैसे अब हम कहेंगे कि आपके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, आपके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, ये बताइए ये सेट है या नहीं है। तो हाँ ये सेट है। जैसे सपोज मैं मानता हूँ कि आपके परिवार में 10 लोग हैं, मैं अगर मानता हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, 10, मतलब मेरे द्वारा काउंट करने पे पाया गया कि आपके परिवार में 10 लोग हैं। अब हम बोलेंगे कि आप ज़रा काउंट करके बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप भी बताइएगा 10 लोग हैं। कोई दूसरे व्यक्ति से बोलेंगे कि ज़रा बताइए तो आप कि इनके परिवार में काउंट कीजिए तो कितने लोग हैं, तो वो भी काउंट करेंगे, वो भी बताएंगे 10। कोई और व्यक्ति से पूछेंगे, वो भी बताएंगे कितने, 10 ही बताएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि आपका मत, मेरा मत और कोई दूसरे व्यक्ति का मत, सबका एक ही आया। ये सेट है नहीं है, है। सेट तभी होगा जब सभी लोग का मत एक ही आएगा, तो सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। और देखते हैं एग्जाम्पल, ये सेट जरा जानते हैं हम लोग, सेट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि 11th जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, बशर्ते बस थोड़ा सा टाइम देना होगा हमको। ठीक है, इस चैप्टर को टाइम देना होगा, मतलब हमको भी टाइम देना होगा, इस चैप्टर को भी टाइम देना होगा। चैप्टर को बढ़िया समझने के लिए थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा आपको। देखिए और क्या हमने बोला क्या सेट के बारे में, और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अब हम कहेंगे क्या कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब एक बात बताइए, हो सकता है कि मेरे नज़र में हम कहें कि विराट कोहली अच्छे बैट्समैन है, अच्छे बल्लेबाज है, किन्हीं के नज़र में हो सकता है कि MS धोनी जो है सो अच्छे हैं, तो किन्हीं के नज़र में सचिन तेंदुलकर अच्छे हैं। तो सबका मत यहाँ पे क्या आ रहा है, सबका मत अलग अलग, किन्हीं के नज़र में कोई, तो किन्हीं के नज़र में कोई, किन्हीं के नज़र में कोई, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पे सबका मत एक नहीं ना आ रहा, इस कारण से ये सेट नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब हम कहेंगे क्या कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो होता क्या है, फिर से सुन लीजिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खतरनाक डेंजर जानवरों का संग्रह, ये बताइए ये सेट है नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। हो सकता है किन्हीं को शेर से डर लगता हो, किन्हीं को बाघ से डर लगता है, किन्हीं को छिपकली से डर लगता है, तो किन्हीं को सांप से डर लगता है। सबका अलग अलग आ रहा ना, सबके नज़र में अलग अलग जानवर है ना खतरनाक, तो ये सेट नहीं है। सेट तभी होगा जब सभी लोग का मत एक ही आवेगा, तो समझिए वो सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। अब जान लीजिए कुछ सेट से रिलेटेड कुछ बात जानना है कि आखिर इस सेट को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये आखिर लिखा गया तो ये क्या है, ये क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये सब ये ज़रा समझिए। देखिए जो भी अंदर लिखा गया इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट, अवयव या सदस्य बोल सकते हैं। अवयव बोलिए, सदस्य बोलिए, या वस्तु बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं।
एलिमेंट बोलिए, वस्तु बोल दीजिए जिसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या सदस्य बोल दीजिए। अंदर जो लिखा जाएगा ये सब एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट। इसको क्या बोलेंगे? करली ब्रैकेट। इसको करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट। इसी को बोलते हैं फ्लावर ब्रैकेट। करली ब्रैकेट बोलिए या फ्लावर ब्रैकेट, ठीक है। फिर से जान लीजिए, जो अंदर लिखा गया उसको एलिमेंट कहेंगे, इसको हम लोग करली ब्रैकेट कहते हैं। और याद रखें, सेट को जब भी लिखा जाएगा, सेट को जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से, बड़ा लेटर से। अंग्रेजी बनवाने का बड़े अक्षर से सेट को लिखा जाता है, ठीक है। और अंदर जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसको स्मॉल लेटर से, याद रखें, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक ना। और जो इसको सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल लेटर से, मतलब बड़ा लेटर से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? और भी जानते हैं सेट को। जैसे अब एक बात हम करते हैं, एक एग्जांपल इसी से हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे हम कहेंगे ए डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिख दिए ए, बी लिख दिए डॉट डॉट डॉट, और बी लिख दिए, ए लिख दिए। समझिएगा, सी डॉट 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 ए। इस बात को समझिए जरा, देखिए तो बताइए तो इसमें ए, जरा ध्यान से देखिएगा, ए क्या ए जो है सो ए में है क्या? ए में है क्या? ये छोटा वाला जो एलिमेंट है ये ए क्या इसमें मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो इस कारण से इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। जो मिलेगा उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। बी देखिए तो बी इसमें है क्या? नहीं है, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। सी देखिए तो सी इसमें है क्या? नहीं, तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ई की बात करते हैं तो ई बताइए, ई ए में है क्या? तो हाँ है, तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। याद रहे, इसको जो हम लोग लिखते हैं ये, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं या इप्सिलॉन पढ़ते हैं। याद रहे, इसको क्या बोलेंगे? इप्सिलॉन बोलिए या बिलोंग्स टू बोलिए। फिर से जान लीजिए, इसको क्या बोलिएगा? इप्सिलॉन बोलिए या बिलोंग्स टू बोलिए, ठीक है। अभी हमने क्या क्या बताया, फिर से जान लीजिए। सेट के बारे में हमने पहले बताया कि आखिर सेट कहेंगे किसको। तो सेट के बारे में हमने बताया ये कि जिसका आंसर मेरे द्वारा, आपके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति से पूछने पर अगर एक ही है तो समझिए वो सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। और भी हमने एग्जाम्पल दिया। अब एक बात बताइए, अब हम कहेंगे क्या कि आपके महाविद्यालय में यानी कॉलेज में, आपके महाविद्यालय में, आपके कॉलेज में क्लास 12 के छात्रों की संख्या, ये बताइए ये सेट है नहीं? ये सेट है या नहीं है? आपके कॉलेज के, आपके महाविद्यालय के कुल छात्रों की संख्या, क्लास 12 के छात्रों की संख्या, ये सेट है नहीं है? तो हाँ ये सेट है। क्यों? क्योंकि आपके विद्यालय में, आपके जो क्लास में है, क्लास 12 में जो स्टूडेंट है, क्लास 12 का जो स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए आप काउंट करते हैं, सपोज कीजिए कि 60 स्टूडेंट है, 60 हमारे द्वारा भी काउंट किया जाएगा तो 60 ही बताया जाएगा, वो दूसरे व्यक्ति से भी काउंट किया जाएगा तो भी 60 बताया जाएगा। तो ये बताइए सेट है नहीं? सेट जान लीजिए, जिसका आंसर मेरे द्वारा, आपके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति से पूछने पर अगर एक ही है तो सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बात करते हैं, ये देखिए, अब जरा हम बात करते हैं, ये एक बताइए, एक इसमें है, मैच कर रहा है, तो हाँ इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। दो बताइए, दो देखिए तो इसमें है, तो हाँ हाँ इसको भी बोलेंगे बिलोंग्स टू। बात करते हैं 10 का, देखिए तो 10 इसमें है क्या? नहीं, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, या इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको बोलेंगे इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन, या इसको बोलेंगे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब जो मैच करेगा, जो मिलेगा, इस सेट से जो रिलेटेड होगा, मिलेगा, उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। बोले तो इप्सिलॉन, जो नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं क्या, सेट को दो तरीका से हम लोग लिखते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। हमने बार बार बताया है कि इस चैप्टर को जानने से पहले आपको सेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए फिर से जानते हैं सेट का टाइप, सेट को कितने तरीका से लिखते हैं। तो सेट को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। सबसे पहले होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म। इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। मतलब सेट को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध बोल सकते हैं, ये रोस्टर रूप हो गया, या बोल सकते हैं सारणीबद्ध रूप। कौन सा रूप? सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नाम से झलक रहा है सेट। सेट का हिंदी क्या होता है? समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय। बिल्डर का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना, अर्थात निर्माण करना, ठीक ना। और फॉर्म का तो आप लोग रूप जानते हैं, मतलब क्या सर? समुच्चय निर्माण। फिर से जान लीजिए, सेट को दो तरीका से लिखते हैं। पहला क्या? रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, मतलब सारणीबद्ध रूप। और एक हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आइए अब जानते हैं एक एक करके कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म है।
रोस्टर फॉर्म को कैसे जानेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म कहेंगे किसको और सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे किसको, ठीक है। देखते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में हम लोग। तो जानते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म को जानते हैं, रोस्टर फॉर्म जब भी लिखा जाएगा ना, रोस्टर फॉर्म जब भी लिखा जाएगा तो कॉमा के माध्यम से, जैसे लिख देते 2 4 6 8 10, रोस्टर फॉर्म जब भी लिखा जाएगा तो कॉमा के माध्यम से लिखा जाएगा, इस बात को याद रहे। उसके बावजूद इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे आपको मन है कि नहीं हम ऐसे इसको ऐसे लिखते 4 6 2 10 8 तो लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब कहीं का कहीं लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने का नहीं। किन्हीं को मन है कि नहीं हम ऐसे लिखेंगे तो लिखो, जिस तरह से तुमको मन है लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं का कहीं लिख सकते हो, ठीक ना, बशर्ते वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर से जान लीजिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कॉमा के माध्यम से लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा तो ये कॉमा के माध्यम से, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमा, अर्धविराम जिसको बोलते हैं, ठीक है। कॉमा के माध्यम से लिखा जाएगा कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसके बीच जब भी रहेगा तो बीच में क्या रहेगा, कॉमा, मतलब कॉमा से इसको अलग अलग किया जाएगा, पृथकीकरण किया जाएगा, इसको अलग अलग किया जाएगा, ठीक है, अर्धविराम से, ठीक है। फिर हमने बताया कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बावजूद जैसे अब मान लीजिए एक हम वर्ड लेते हैं स्कूल, क्या लिए, स्कूल। इस स्कूल वर्ड है, मतलब स्कूल शब्द से हमको बनाना है कि इससे समुच्चय क्या लिखा जाए। जैसे मान लीजिए इसको हम बी मानते हैं, तो याद रहे इसमें कोई भी लेटर हो या कोई भी डिजिट हो रिपीटेशन नहीं किया जाता, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी बात को दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे लिख देंगे एस सी एच लिख देंगे, ओ लिख देंगे और एल लिख देंगे, ठीक है। एस सी एच और ओ और एल लिख देंगे, मतलब देखिए इसमें ओ 2 बार है ना, तो इस कारण से एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए लिख दिए बेटर, क्या लिख दिए, बेटर, बेटर। इसको मान लीजिए सी मान लेते हैं सेट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। देखिए ई है, टी 2 बार है, एक ही बार लिखेगा, फिर ई भी यहाँ लिखा हुआ है तो अब नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे आर, ठीक है। तो इस तरह से सेट रोस्टर फॉर्म जान लीजिए, रोस्टर फॉर्म जब भी लिखा जाएगा तो किसके माध्यम से, कॉमा के माध्यम से लिखा जाएगा। फिर हमने बताया कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं होगा, मतलब कहीं का कहीं भी आप लिख सकते हैं। फिर हमने बताया क्या कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी लेटर हो या कोई भी डिजिट हो उसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया रोस्टर फॉर्म के बारे में। इसके बावजूद मेरे द्वारा कुछ नोट्स भी बनाया गया है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नोट्स भी बनाया है। इस नोट्स को भी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हम अपना देंगे, लिंक हम आपको बताएंगे, उसका लिंक शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम आईडी भी बताएंगे हम आपको, आप वहाँ से इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में, तो हम लोग जान चुके हैं। अब जानते हैं क्या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता है क्या, हाँ उसके बारे में जानेंगे। देखिए बड़ी आसान बात है, अगर ढंग से देखा जाए, ठीक से अगर आप बस ध्यानपूर्वक जरा समझेंगे तो हर एक बात को आप लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो पढ़ा है और समझ में ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बशर्ते आपका ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा जानते हैं हम लोग क्या, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जब भी लिखा जाएगा ना, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे आधारित होगा, कोई ना कोई गुणधर्म, कोई ना कोई रूल पे आधारित होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कहेंगे, लिख देते हैं ए के बारे में, जैसे लिख देते 2 4 6 8 10, ये हमने लिखा, तो जरा बताइए ये क्या है, ये इवन नंबर है ना, सम संख्या है ना, लेकिन ये कॉमा के माध्यम से लिखा हुआ, ये कॉमा के माध्यम से लिखा हुआ, इस कारण से हम लोग बोलेंगे इसको रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। लेकिन हमको जानना है कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जब भी लिखा जाएगा इसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे आधारित होगा। इसको पढ़ेंगे कर्ली ब्रैकेट मालूम, देखिए इसको लिखने का तरीका लिखेंगे एक्स, इसको साइन ऑफ कॉलन बोलिए या सच दैट, इसको साइन ऑफ कॉलन बोलिए या सच दैट। फिर से चलिए, इसको साइन ऑफ कॉलन, साइन ऑफ कॉलन मतलब कोलन का चिन्ह बोलिए या सच दैट बोलिए, बातें की, ठीक ना। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। बताइए ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है ना, इवन नंबर है ना, लिखेंगे एक्स कॉलन एक्स या एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे। देखिए ये सम संख्या है, और बताइए कितना से कम है, तो ये 12 से कम है ना, 12 से कम या 11 से कम बोल सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं क्या, एक्स कॉलन एक्स क्या है, सम संख्या है, एक सम संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, एक सम प्राकृत संख्या है जो 11 से कम है, जो 11 से कम है, ठीक है।
ये समझ में। और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अब अगर हम बात करते हैं ये AEIOU, ये बताइए कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। फिर ये रोस्टर फॉर्म है, क्यों कैसे? क्योंकि ये कॉमा के माध्यम से लिखा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो लिखेंगे क्या, x:x। ये जरूरत नहीं कि यहाँ पे x:x लिखा है, आपको मन है कि नहीं हम y लिखें, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। किन्हीं को मन है z, वो भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ x:x भी लिख सकते हैं, y: भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, जो आपको मन है वो लिख सकते हैं। तो बताइए ये क्या अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? स्वर है। तो लिखेंगे x:x अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है? स्वर है। मतलब ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे आधारित होगा। इसको और भी तरीका से लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका से। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे x:x बराबर कर देंगे 2n। x:x बराबर कर देंगे क्या? 2n। अब जरा बताइए n के जगह पे 1 रखिए 2 आ जाएगा, 2 रखिए 4 आ जाएगा, 3 रखिए 6 आ जाएगा, 4 रखिए 8 आ जाएगा, 5 रखिए कितना आ जाएगा? 10। अब बताइए तो n का मान कितना से कम रहेगा? बताइए n का मान बताइए। ये 1 से ज़्यादा रहा, 1 से ज़्यादा रहा, n का मान 1 से मतलब ज़्यादा रहा ना, जिधर जानते हैं जिधर। जैसे देखिए ये 5 है और ये 9 है, ये दोनों बड़ा कौन है? 9। तो जो बड़ा है तो खुला हुआ चिन्ह होता है ना, तो इसमें ये बड़ा कौन है? n बड़ा है ना, कितना से? 1 से। और साथ ही साथ 1 के बराबर, चूंकि 1 रखेंगे तब ना आएगा, तो 1 के बराबर भी हो गया, ठीक ना। 1 के बराबर या 1 से बड़ा। उसके बावजूद ये बताइए ये 10 कितना रखने पड़ेगा? तो 5। तो ये ले देते हैं 5 के बराबर या 5 से छोटा। मतलब n का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा, चूंकि 1 रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे 8 आएगा और 5 रखेंगे तो 10। इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि x:x बराबर 2n, और ले देंगे n के बारे में क्या लिखा है कि n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 5 के बराबर 5 से छोटा होगा। ये ज़रूरत नहीं है कि जो हमने लिखा वही ही होगा, इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो आप समझ चुके होंगे सेट के बारे में। सेट हमने क्या बताया था? सेट के बारे में बताया गया कि जिसका आंसर मेरे द्वारा, आपके द्वारा और कोई व्यक्ति से पूछने पर अगर एक ही है तो समझिए वो सेट है, नहीं तो सेट नहीं है। उसके बाद हमने बताया क्या कि सेट को कैसे लिखेंगे। तो हमने बोला गया कि सेट को जब भी दिखाना होगा तो कैपिटल लेटर से दिखाना होगा, जबकि इसके एलिमेंट को ध्यान से देखिए, इसके एलिमेंट जो अंदर लिखा है इसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। अब थोड़ा देर पहले आप लोग सोचे होंगे कि एक हमने एक एग्जाम्पल दिया था स्कूल के बारे में, याद है? स्कूल के बारे में। तो स्कूल के बारे में देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एक वर्ड स्कूल है, इससे बनाना था। तो हम लोग लिखेंगे SCHO और L। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वर्ड स्कूल, तो इसका ही लिखेंगे ना हम लोग। अगर हमको खुद से लिखना होता है, जैसे हम कहेंगे कंसोनेंट लिखिए भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का कंसोनेंट लिखिए, तो कंसोनेंट हम लोग क्या लिखेंगे? B, C लिखेंगे, D, E तो लिखेंगे नहीं, F लिखेंगे, इस तरह से और भी लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ दिया जाएगा, कुछ वर्ड दिया जाएगा, तो उससे हमको अगर एलिमेंट लिखना होगा तो वही वर्ड को ही लिखेंगे, उसी वही वर्ड के लेटर को ही लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? फिर से जान लीजिए आज आपने क्या क्या पढ़ा सेट के बारे में, सेट का डिफरेंस, सेट को कैसे पहचानेंगे। फिर सेट को लिखने का जो तरीका है वो हमने बताया कि सेट को 2 तरीका से लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सेट को तो आज हम लोग जान चुके, सेट के बारे में जानकारी हम लोग को मिल चुका है। अब हम अगले क्लास में जानेंगे सेट के बारे में हम लोग को जानकारी मिल चुका है। सेट अगर जान चुके तो संबंध को आप आसानी पूर्वक जान सकते हैं। जैसे हमने इसमें बताया क्या कि सेट को 2 तरीका से लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। सेम वही बात हम फिर पढ़ाएंगे क्या कि रिलेशन को और फंक्शन को 2 तरीका से लिखेंगे। वही बात रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, वही बात पढ़ा जाएगा। इसलिए हमने बताया क्या इस समुच्चय को आप जान लीजिए, थोड़ा सा समुच्चय जान लीजिए, आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में सेट के बारे में नहीं, अगले क्लास में रिलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।